हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों को। दोस्तों, हम लोगों ने 12th का एक टॉपिक शुरू किया था नीट लेवल पर, जो कि था मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। उसका हम लोगों ने एक लेक्चर कवर कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता घरेलू उत्पाद बनाने में देखी थी, जिसमें हम लोगों ने पनीर, दही, टोडी, इडली, डोसा, ब्रेड बनाने में जो है सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता देखी थी। इस वीडियो में आज हम लोग सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता देखेंगे औद्योगिक उत्पादन के लिए, जिसमें हम लोग एल्कोहलिक पेय बनाने में और एंटीबायोटिक्स बनाने में सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता देखेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। इस चैप्टर का एवरेज मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। 2 से 3 क्वेश्चन जो है औसतन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, यानी कि 8 से 12 नंबर। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इजी और बिल्कुल आसान भी। देखो, अब जो हम शुरू कर रहे हैं वो है औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीव, लेकिन उससे पहले एक वर्ड है किण्वक या फर्मेंटर, जिनका हम लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि यहां से भी जो है एग्जाम में एक आध बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किण्वक या फर्मेंटर क्या होते हैं। तो देखो, ये बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, बड़े बड़े पात्र होते हैं, जिनमें हम लोग औद्योगिक स्तर पर किसी भी चीज का उत्पादन करते हैं, उसमें हम लोग ये काम में लेते हैं। तो किण्वक या फर्मेंटर क्या होते हैं? वे बड़े पात्र जिनका उपयोग औद्योगिक स्तर पर उत्पाद बनाने के लिए किया जाता है, किण्वक या फर्मेंटर कहलाते हैं। इनमें हम लोग एल्कोहलिक पेय, एंटीबायोटिक्स, ऐसे ही कई उत्पाद हम लोग इनके अंदर बनाने में इनका यूज करते हैं। अब हमारा जो पहला पॉइंट है आज का कि औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीव, उसका पहला पॉइंट है एल्कोहलिक पेय में सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता। तो सबसे पहला जो पॉइंट इसमें याद रखना है कि एल्कोहलिक पेय बनाने में प्रयुक्त सूक्ष्म जीव कौन सा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही सूक्ष्म जीव जो कि एक ईस्ट है, फंगस है, जिसका नाम है सेकेरोमाइसिस सेरिवेसी। इंपॉर्टेंट है। और ये सेकेरोमाइसिस सेरिवेसी हम लोगों ने पिछले ही लेक्चर में देखा भी था, किया भी था। कहाँ किया था? कमेंट कर जरूर बताना। इसे हम लोगों ने किया था ब्रेड बनाने में सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता में, सेकेरोमाइसिस सेरिवेसी। अब देखो, ये जो सेकेरोमाइसिस सेरिवेसी ईस्ट है, एल्कोहलिक पेय बनाने में प्रयुक्त होता है, इसीलिए हम लोग इसे ब्रेवर्स ईस्ट के नाम से भी जानते हैं। वहां पर ब्रेड बनाने में, बेकरी के जो आइटम है उनको बनाने में यूज हो रहा था सेकेरोमाइसिस सेरिवेसी, इसीलिए हम लोग इसे बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं। तो सेकेरोमाइसिस सेरिवेसी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। बेकर्स ईस्ट या ब्रेवर्स ईस्ट भी हम लोग इसे कहते हैं। इसके बाद जो है हम लोगों को देखना है कि एल्कोहलिक पेय के गुणों की निर्भरता क्या होती है। तो 2 निर्भरता इसकी होती है। सबसे पहली निर्भरता जो है वो है कच्चा पदार्थ किस प्रकृति का है, किस नेचर का है। अगर कच्चा पदार्थ अच्छे नेचर का है तो जो एल्कोहलिक पेय बनेगा वो भी अच्छा क्वालिटी का बनेगा। तो एल्कोहलिक पेय के गुणों की निर्भरता 2 है। पहला है कच्चा पदार्थ की प्रकृति, जिसको इन एल्कोहलिक पेय बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। जितना अच्छा कच्चा पदार्थ होगा, एल्कोहलिक पेय की क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी। दूसरा है इनको बनाने की विधि, कि हम लोग किस विधि से एल्कोहलिक पेय को बना रहे हैं। तो अच्छी विधि, अच्छा एल्कोहलिक। देखो, हम लोग जो है एल्कोहलिक पेय बनाने के लिए 2 विधियों का यूज कर सकते हैं, एक आसवन के और एक बिना आसवन का। हम लोग आसवन से किसे बनाएंगे और बिना आसवन के किसे बनाएंगे। तो आसवन हम लोग तब करते हैं जब हमें एल्कोहलिक परसेंटेज अधिक मात्रा में चाहिए होता है, और ऐसा एल्कोहलिक पेय जिनमें एल्कोहलिक परसेंटेज कम मात्रा में होता है, उन्हें हम लोग बनाते हैं बिना आसवन के। जैसे कि बिना आसवन के हम लोग बियर और वाइन बनाते हैं। वाइन जो है वो महिलाएं, मैक्सिमम जो है महिलाएं वाइन का यूज करती है, क्योंकि इनमें जो है एल्कोहलिक परसेंटेज कम होता है। बिना आसवन से ये बनती है बियर और वाइन। और ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, बिना आसवन से बनने वाले एल्कोहलिक पेय बियर और वाइन, और आसवन से बनने वाले
रम, जिन, ब्रांडी, विस्की, ये जो जितनी भी एल्कोहल है ये सब जो है आसवन से बनती है, जिनमें जो है एल्कोहल का परसेंटेज अधिक होता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आसवन की हमें क्यों आवश्यकता होती है। आसवन से हम लोग एल्कोहल का परसेंटेज बढ़ाते हैं, तो इसकी आवश्यकता क्यों होती है? तो इसकी आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि जो हमारा बैक्टीरिया है जो एल्कोहलिक पेय बनाने का कार्य करता है, वो मैक्सिमम जो है 13% एल्कोहलिक तक ही जिंदा रहता है, उसके बाद वो मर जाता है बैक्टीरिया। तो कौन सा बैक्टीरिया? यही सेकेरोमाइसिस सेरिवेसी। 13% एल्कोहल तक तो ये जीवित रहता है, उसके बाद ये मर जाता है। इसीलिए और हमें इससे अधिक अगर एल्कोहलिक परसेंटेज चाहिए तो फिर हम लोग आसवन करते हैं और एल्कोहल का परसेंटेज बढ़ाते हैं। तो आई होप मेरे हिसाब से आप सब लोगों को एल्कोहलिक पेय में सूक्ष्म जीवों की भूमिका समझ में आई होगी। इसके बाद अब जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो है सूक्ष्म जीव एंटीबायोटिक बनाने में इनका उपयोग किस तरह है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट है, क्लियर है, इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो अगले पोर्शन पर अब हम लोग चलते हैं। और आज की इस वीडियो औद्योगिक उत्पाद में सूक्ष्म जीव, इसका अपना लास्ट टॉपिक है। एंटीबायोटिक बनाने में सूक्ष्म जीवों को हम लोग देखने वाले हैं। तो इसे शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो देखो शुरू करते हैं एंटीबायोटिक बनाने में सूक्ष्म जीव। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एंटीबायोटिक होती क्या है। तो एंटीबायोटिक जो है ऐसी दवा है जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही बनाई जाती है और यह जो है सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को ही रोकती है या फिर उन सूक्ष्म जीवों को मार देती है। तो एंटीबायोटिक क्या है? रासायनिक पदार्थ है जो कि सूक्ष्म जीवों द्वारा ही बनाए जाते हैं और अन्य जो दूसरे सूक्ष्म जीव है उनकी वृद्धि को रोकती है या उन्हें मार देती है। एंटीबायोटिक की बात करें तो सबसे पहले खोजी गई एंटीबायोटिक जो है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहले खोजी गई एंटीबायोटिक अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट कर आंसर जरूर देना। सबसे पहले खोजी गई एंटीबायोटिक तो वो थी पेनिसिलिन। इसके खोजकर्ता कौन थे? वो थे एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और ये जो थी एक बाय चांस घटना थी कि एंटीबायोटिक एलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा बनाई गई। कैसे? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है वो एक दिन प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहे थे एक बैक्टीरिया पर और उस बैक्टीरिया का नाम था स्टेफाइलोकोकस। इस बैक्टीरिया पर जब फ्लेमिंग काम कर रहे थे तो उन्होंने कुछ पेट्री डिश बना रखी थी जिनमें स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया था। अब कुछ दिनों बाद उन्होंने देखा कि जितने भी पेट्री डिश है सब पर बैक्टीरिया ने ग्रोथ की है सिवाय कुछ या एक दो पेट्री डिश को छोड़कर, और वो पेट्री डिश ऐसी थी जिन पर फंगस जो है वो उत्पन्न हो गए थे। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जितने भी पेट्री डिश है सब पर बैक्टीरिया ने ग्रोथ की सिवाय उन पेट्री डिश को छोड़कर जिन पर फंगस प्रेजेंट था उन पर बैक्टीरिया ने ग्रोथ नहीं की। मतलब कि उन्होंने ये सोचा कि कुछ तो ऐसा है जिसके कारण बैक्टीरिया जो है ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। उसी के बाद जो है सबसे पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज हुई थी। तो चलो अब हम लोग देखते हैं। तो देखो यहाँ से जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है अपना वो है कि एंटीबायोटिक शब्द प्रस्तुत करता कौन है? वो है वोक्समैन। वोक्समैन ने सबसे पहले एंटीबायोटिक शब्द दिया था। उसके बाद जो 20वीं शताब्दी की क्रांतिकारी खोज है वो है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक होती क्या है? तो वे रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होते हैं और अन्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देते हैं या उन्हें अवरुद्ध कर देते हैं अथवा उन्हें मार देते हैं, एंटीबायोटिक कहलाती है। इसकी बात हम लोगों ने पहले ही कर लिया। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है सर्वप्रथम खोजा गया एंटीबायोटिक वो है पेनिसिलिन। याद करना है, इम्पोर्टेंट है। किसके द्वारा खोज की गई? तो खोजकर्ता कौन है? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इम्पोर्टेंट है, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले
एंटीबायोटिक खोजी थी पेनिसिलिन। खोज जो है वो एक फंगस या कवक से हुई थी। जो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है उसकी खोज एक फंगस या कवक से हुई थी जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम। तो ये जो 3 पॉइंट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली खोजी गई एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, खोजकर्ता अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और जो खोज किससे हुई थी तो पेनिसिलियम नोटेटम से हुई थी जो कि एक फंगस है, कवक है। उसके बाद जो है पेनिसिलियम जो है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जो है वो एक प्रभावशाली एंटीबायोटिक है। इसकी जो पुष्टि की थी वो 3 वैज्ञानिकों ने की थी। उनका नाम है हार्वर्ड, फ्लोरे और अर्नेस्ट चेन। ये 3 वैज्ञानिक थे, हार्वर्ड, फ्लोरे और अर्नेस्ट चेन, जिन्होंने पेनिसिलिन एंटीबायोटिक एक प्रभावशाली एंटीबायोटिक है उसकी पुष्टि की थी। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। देखो यहां पर मैं आप लोगों को बिल्कुल शॉर्ट नोट्स पॉइंट बाय पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट हम लोग इसमें नहीं छोड़ रहे हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक वीडियो शेयर करें। उसके बाद अगला देखो, इसकी खोज के दौरान फ्लेमिंग जो है वो स्ट्रेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पर प्रयोग कर रहे थे। अभी हम लोगों ने बात की थी कि एक बाई चांस घटना थी, वो पेनिसिलियम नोटेटम पर प्रयोग कर ही नहीं रहे थे जिससे हमें पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त हुई। वो तो प्रयोग कर रहे थे एक बैक्टीरिया पर जिसका नाम है स्ट्रेफाइलोकोकस। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि फ्लेमिंग जो है किस बैक्टीरिया पर प्रयोग कर रहे थे, तो स्ट्रेफाइलोकोकस पर प्रयोग कर रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान घायल अमेरिकी सैनिकों के इलाज में पेनिसिलिन का उपयोग बहुतायत में किया गया। और इस पेनिसिलिन का उपयोग जो है द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिकी घायल सैनिकों के उपचार में बहुतायत में हुआ है। फिर मैंने यहां लिखा है कुछ रोग जिनके उपचार में एंटीबायोटिक का उपयोग होता है, जैसे कि प्लेग, काली खांसी, डिप्थीरिया, कुष्ठ रोग। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं इसे रिकॉल कर देता हूं कि एंटीबायोटिक बनाने में सूक्ष्म जीवों में सबसे पहला है एंटीबायोटिक शब्द किसने दिया, तो वोक्समैन ने दिया था। 20वीं शताब्दी की क्रांतिकारी खोज एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक होती क्या है, तो वे रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होते हैं और अन्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देते हैं अथवा उन्हें मार देते हैं, एंटीबायोटिक कहलाते हैं। सर्वप्रथम खोजा गया एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, खोजकर्ता अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। खोज जो वो एक फंगस या कवक से हुई थी जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलिन प्रभावशाली एंटीबायोटिक है। इसकी पुष्टि जो है वो 3 वैज्ञानिकों ने की थी जिनका नाम है हार्वर्ड, दूसरा फ्लोरे और तीसरा अर्नेस्ट चेन। और ये जो एक बाई चांस घटना थी जब फ्लेमिंग जो है वो एक बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे जिसका नाम था स्ट्रेफाइलोकोकस। इस पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक का जो पहली खोजी गई एंटीबायोटिक थी, इसका द्वितीय विश्व युद्ध में जो बहुतायत से यूज किया गया था, किसके द्वारा, अमेरिकी घायल सैनिकों द्वारा। फिर कुछ रोग जिनमें एंटीबायोटिक का जो है उपयोग होता है। तो इसी के साथ आज का अपना ये वीडियो भी कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर के हम लोगों ने 2 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं और अगली वीडियो जो है वो इससे भी शानदार होने वाली है। तो वीडियो को छोड़ना मत, कंटिन्यू वीडियो देखते रहना। मिलते हैं अगले वीडियो में।